दोस्तों तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के जीडीपी वाले जुमले पे। अगर भारत सच में फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन गया है तो क्यों यहाँ लाखों लोग हर महीने भीख मांगकर राशन लाते हैं और खाना खाते हैं, और क्यों प्रतिदिन सैकड़ों परिवार भूखे सो जाते हैं, और क्यों आज हजारों करोड़ों युवा बेरोजगार बन के रोड पे घूम रहे हैं। अगर सच में भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया तो आखिर हम सबको इन सब चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है। अगर जब भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो गई है तो फिर हम सब को इन सब चीजों का फेस क्यों करना पड़ रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे और एक एक चीज पर डिटेल से बात करेंगे और इसका रीजन, इसका समाधान, एक एक चीज को हम बारीकी से जानेंगे। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज हम भारत के जीडीपी वाले जुमले पे बात करने वाले हैं कि अगर सच में हमारी जीडीपी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है तो आज हमारे जैसे नौजवान युवा और सड़कों पर बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं। इन्हीं सब बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है विदेशी निवेश से। अगर ये बात सच है कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है तो जितने विदेशी निवेशक हैं वो 1.6 करोड़ रुपया क्यों भारत से निकाल के ले गए, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर ये बात सच है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं तो फिर जो विदेशी निवेशक थे वो पिछले साल अपना 1.6 करोड़ रुपए यहाँ से निकाल के आखिर ले क्यों गए। और दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे देश में जो गिग वर्कर्स हैं दोस्तों, जो गिग वर्कर्स में जो जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में काम करते हैं, उनका क्या कहना है और उनका रहन सहन कैसा है कि इस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री वाले देश में उनके ऊपर क्या विपत्ति आ गई है। वो दिहाड़ी रेट पे भी काम करने को तैयार हैं पर उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है, न उनको सही से काम मिल पा रहा है, न उनकी पेमेंट हो पा रही। वो 20-30 रुपए के लिए दोस्तों डिलीवरी लेके आते हैं और उससे ही अपना गुजर बसर करते हैं। जोमेटो का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है इस समय, क्योंकि उसके वर्कर्स का कहना है वो साल में 30-40 दिन मुश्किल से काम कर पाते हैं, वो भी बहुत छोटी डिलीवरी जिनसे उन्हें 20-30 रुपए मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका एक पहलू और भी है, जो भारत को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री बनाने वाले देश में ये लोग शामिल हैं, वो शामिल हैं, उनको अरबपति खरबपति कहते हैं, जो भारत में मात्र 1-2% है। बस अरबपति खरबपति भारत में मात्र 1-2% है, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेटर हैं, और ये लोग मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों इतनी ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं और धुआंधार खरीद रहे हैं। और अन्य गाड़ियों को देखा जाए, जो छोटी कार्स हैं, बाइक है, स्कूटर है, इन सब की सेल्स में कोई बढ़ोतरी ही नहीं हो रही, ना इनको कोई खरीद रहा है, न इनकी कोई बढ़ोतरी हो। और ये जो 1-2% लोग हैं दोस्तों, ये अपना पैसा वहां जाके इन्वेस्ट करते हैं जहां से भारत देश का पैसा दूसरे देश में जाए। ये खुद अपना पैसा भारत में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जितने भी हमारे बिलियनर्स भाई हैं या करोड़पति हैं जो रोल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से चलते हैं, यही वो गाड़ियां खरीदती हैं। इनकी वजह से शायद हमारा भारत देश फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला देश, कंट्री वाला देश बन गया, परंतु शायद यहाँ का 100 में से 90 युवा आज भी बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खाए जा रहे हैं। और सरकार की एक ये भी मान्यता है कि जो व्यक्ति अब जॉब ढूंढते ढूंढते तंग हो गया या जो अब जॉब ढूंढना नहीं चाहता है, उसको सरकार अब बेरोजगार की लिस्ट में गिनती भी नहीं करती है कि ये बेरोजगार है। उनका मानना ये नहीं है, वो ऐसा मानते हैं कि जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी फॉर्म आता है, जितने लोग फॉर्म डाल रहे हैं वही बेरोजगार हैं। बाकी जो इन चीजों से थक हार के अब जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, उनको इन श्रेणी में गिना भी नहीं जाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ 2 कंपनियों के एग्जांपल बताऊंगा जो कि विदेशी कंपनियां हैं, यूएसए की हैं। सबसे पहली तो इनवीडा कंपनी है और दूसरी, इन दोनों कंपनियों को ले लो तो इनका साइज हमारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। अगर इन दोनों कंपनियों को ले लिया जाए तो इनका पूरा साइज हमारे देश के पूरे जीडीपी से ज्यादा है। और ये दोनों कंपनियां यूएसए के हैं, बाहरी देश की हैं। और हम बस यही चिल्लाते रहते हैं कि हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश बन गए, हमारी कंट्री की जीडीपी 4 ट्रिलियन पहुंच गई है, पर यहाँ की बेरोजगारी और भुखमरी को कोई नोटिस नहीं करता है। और इन्हीं सब चीजों पे बात आगे करते करते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में ऐसी एक भी कंपनी नहीं जो पूरे विश्व में जानी जाती हो, जिसका पूरा विश्व इस्तेमाल करता हो, जिससे हमारे देश में पैसा आता हो। और हमारी निर्मलता क्या कहते हैं कि हमें विदेशी
पैसा चाहिए ही नहीं। हमारी जो निर्मला दीदी हैं वो कहती हैं कि हमें विदेशी पैसा चाहिए नहीं, कोई जरूरत नहीं कोई फॉरेनर इसमें इन्वेस्ट करे। हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं कि उसे मतलब पूरा विश्व इस्तेमाल उसका करे और उस कंपनी से जो प्रॉफिट हो वो हमारे देश में आए। कहने को बस हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं। और जीडीपी वर्सेस जॉब्स क्राइसिस की मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, जॉब्स क्राइसिस का मतलब कि पिछले नवंबर में रेलवे ने 10,000 पदों का फॉर्म ओपनिंग किया और इसकी 10,000 पदों की एक भर्ती निकाली। इसका फॉर्म आपको बता देता हूं दोस्तों, 1.2 करोड़ लोगों ने इसका फॉर्म भरा, मतलब कि एक जॉब के लिए 1,000 व्यक्तियों ने अप्लाई किया। बताइए अब भारत में जॉब पाना इतना कठिन हो गया कि लोगों को एक जॉब के लिए 1,000 लोग कैंडिडेट हो जाते हैं। और यही नहीं है, इसका हाल यही नहीं रुका दोस्तों, हमारे अभी जयपुर राजस्थान में भी 50,000 चपरासी पदों के लिए फॉर्म निकाला गया और इनको जब देखा गया तो इस फॉर्म को भरने, आपको मैं बता देता हूं, आपको आंकड़े सुनकर शायद दंग हो जाएं, 25 लाख लोगों ने चपरासी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म डाले। 25 लाख लोगों ने फॉर्म डाले और 25 लाख लोग पेपर देने आए, भारी से भारी संख्या में आए। बताइए इसमें सिर्फ मान्यता क्या थी, जो 10वीं पास हो वो भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, पर भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया। भारत विश्व गुरु है। मैं आपको बता दूं इस चपरासी के जॉब के लिए पीएचडी वाले लोग भी आए थे इसमें फॉर्म डाल के पेपर देने। जिसने पीएचडी की है, जो इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग छोड़ के चपरासी की जॉब के लिए, उसने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया और वो भी पेपर देने आया था। हमारे और आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जितने मतलब इंटेलिजेंट बन रहे हैं वो भी चपरासी की एक जॉब के लिए, बताइए, जयपुर तक गए, फॉर्म डाला, उसका पेपर देने गए, सिर्फ चपरासी। बताइए सोच के कितना मतलब दुख होता होगा कि बताइए जो इंसान अपना 10-15 साल पढ़ाई में दिया हो, इंजीनियरिंग का कोर्स किया हो, पीएचडी किया हो, वो एक चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म डालता है और दूसरे शहर पेपर देने जाता है। उसकी आंखों से मतलब उसका आप दुख समझ भी शायद ना पाए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप, उसके घर परिवार के ऊपर क्या मतलब बीत रहा होगा कि हमने अपने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, पीएचडी करवाई, अब हमारा लड़का एक चपरासी की, प्यून की जॉब के लिए, बताइए, हमको छोड़ के इतनी दूर गया पेपर देने, और वो भी इसमें सिर्फ 10वीं पास हो वही इसका फॉर्म डाल सकते हैं। परंतु अब क्या करें, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बेचारे जो पीएचडी करके घूम रहे हैं उनको भी वो सोच रहे हैं कि बस किसी तरह एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, और इसी को ध्यान में रख के बेचारे वो लोग तक पेपर देने गए, भूखे प्यासे रात भर बैठे रहे। बताइए गवर्नमेंट इस तरह से हम लोग का मजाक उड़ाती है। आखिर भारत सरकार कब तक हम सबको ये जीडीपी का जुमला देके इसी प्रकार से चूतिया बनाती रहेगी, कब तक हम यही सब सोचते रहेंगे। और ये जो 1-2% लोग अमीर हैं हमारे भारत देश में, जिनकी वजह से हमारी जीडीपी आज 4th ट्रिलियन पहुंच गई है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। ये जो 1-2% अमीर लोग हैं ना दोस्तों, ये अपना पैसा बाहर देशों में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में नहीं। भारत का पैसा ये दूसरे देशों में निवेश करते हैं, और जो भारत में निवेश करते थे वो लोग पिछले साल ही अपना बोरिया बिस्तर लेके भारत से 1.6 करोड़ रुपए लेके अपना निकल गए कि भाई अब हम यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर भारत सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं। भारत सरकार शायद आज के युवाओं को या नौजवानों को कुछ सोचती ही नहीं, कुछ समझती ही नहीं कि इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका तो कहना है कि अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी के बाहर ठेला लगा रहा है तो वो भी एक बिजनेस ही है। बताइए जब प्रधानमंत्री की ये सोच है तो आम व्यक्ति की सोच क्या होगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना ठेला खरीद के यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर पकौड़े तल रहा है तो वो भी एक बिजनेस है। बताइए इसे ये बिजनेस का नाम देते हैं, पकौड़े तलने। अब आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति पीएचडी किया है, वो ठेला लेके सुबह जाएगा और ठेला लगा के पकौड़े तलेगा तो वो मतलब सर में से फांसी नहीं लगा लेगा दोस्तों घर आके। उसे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी कि शायद वो ये काम छोड़ के आए रात को जब घर तो गले में फंदा लगा के लटक जाए, क्योंकि इतनी बेइज्जती शायद वो ना बर्दाश्त कर पाए। पर भारत सरकार आज के युवाओं को या आज के युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बस उनका ये कहना है कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है, भारत विश्व गुरु बन गया है। पता नहीं इन सब जुमलों पे से कब पर्दा हटेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ जिस दिन इन सब जुमलों पे से पर्दा फास्ट होगा उस दिन रोना पड़ेगा एक एक भारत के युवा को और एक एक घर के नागरिक को। आज ये जो भीख मांग मांग हर महीने खाना खा रहे हैं और दिमाग से अपाहिज होते जा रहे हैं, ये आज आवाज नहीं उठाएंगे दोस्तों तो एक दिन ये सत्ता में बैठे लोग देश का बेच डालेंगे और देश को बेच बेच के ये देश छोड़ के निकल जाएंगे। तो हम लोग के हाथ में एक खाली कटोरा रह जाएगा और विदेशी लोग आएंगे उसमें भीख डालेंगे,
जैसे आज से ठीक कुछ साल पहले हुआ था वही दौर अगर फिर ना आ गया तो आप बस इन्हीं के अंधभक्त बने रहिए, इन्हीं को सपोर्ट करते रहिए। बाकी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश हमारा तो बन ही गया है और भारत विश्व गुरु है ही है। इसके आगे ज्यादा नहीं बोल सकता दोस्तों, वरना वीडियो शायद यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।